औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले हमारे जो है 5 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने जो है बाकायदा तौर पर बता दिया है कि आपने साफ़ लिखने के लिए जो है कौन कौन सी बातों पर अमल करना है। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम अब नेक्स्ट 1 बाय 1 जो है हरूफ हैं उसके ऊपर उनकी जो है शेप्स बनावट उनको कैसे लिखना है इसके ऊपर हम इसमें देखेंगे कि इसको कैसे लिखा जा सकता है। आज हमारा उस सिलसिले में जिसे आप तफसीली लेक्चर भी कह सकते हैं, पहला हरफ जो है हमने अलिफ को चूज़ किया है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि आप पेन से लिख रहे हैं तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, और अगर कट मार्कर का इस्तेमाल करना है तो आपने किस तरह से लिखना है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि आपने जब प्रैक्टिस करनी है तो एक दफ़ा इसको बड़ा सा लिखना है। तो इसकी मैंने शेप वाज़ह तौर पर ये आप दिखाई हुई है कि ये इसकी शेप सीधी इसको है, ये सीधा लिखा हुआ है, बस यहाँ से जो है ऐसे किया हुआ है और फिर नीचे से ऐसे किया हुआ है। ये है वैसे बिल्कुल सीधा ही होता है, ठीक है। तो एक पेज पर इसको ऐसे बड़ा सा जैसे भी लिखना आपको आए उसकी इस तरह की वाज़ह शक्ल लिख लेनी है। इससे रिजेंबलिंग हो, एक्यूरेट तो नहीं होगी लेकिन मिलता जुलता होगा और इसकी जो है शक्ल वाज़ह हो जाती है। ये इसको पहले एक पेज पे आपने इसको बड़ा करके आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब चलते हैं आगे, आपने पेन से किस तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है और पॉइंटर से किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको ये बताया था कि आपने जो है ना 4 लाइनें यूज़ करनी है, रजिस्टर यूज़ करना है, खुद से लाइनें नहीं लगानी है, वो वेस्टिंग ऑफ टाइम है। उसके लिए ये देखें, इसको हमने 3 लाइनों में लिखना होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टार्ट किए, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक लेके आना है और फिर ये सारे जो हैं इसको आपने सीधे लिखना है, सीधे सीधे लिखना है और इसको यहाँ से स्टार्ट कर यहाँ तक इसको ख़त्म कर देना है। और इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपको आपके माइंड में जो वो चीज़ आ जाएगी कि आप जो है ये अलिफ की जो है शेप इतनी होती है, ठीक है। उसके बाद ये 1 और 2 लाइनें मैंने इसकी प्रैक्टिस की है सीधा। उसके बाद जो अलिफ है इसकी बेसिकली जो है 2 शक्लें होती हैं, 2 तरह से लिखा जाता है। एक तो ये मैंने सीधा लिखा हुआ है और एक इसमें हल्का से जो बल पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको ऐसा लिखने ऐसे लिखा हुआ है, ये बल पड़ा हुआ है, ऐसे बल सा पड़ जाता है। तो इस तरह से आप कोशिश नहीं करनी, स्टार्टिंग में इस तरह का आप करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि जब आपको जब सीधा ही नहीं लिखना आता तो फिर उसको ऐसा लिखेंगे, फिर और टेढ़ा लिख देंगे, टेढ़े मेढ़े लफ्ज़ बन देंगे। फिर ऐसे ऐसे बच्चे ऐसे ऐसे लिखते हैं, तो बजाय ये चीज़ लाने के लिए कि उसमें थोड़ा सा बल भी होता है। तो ये मैं आपको ये कहूँगा कि आप सिर्फ इसको सीधा लिखना सीखें और इसके जो है साइज़ के ऊपर जो है अबूर हासिल करें, गिरफ्त ले लें। और लिखते वक्त आपने ऐसे भी नहीं करना, कभी जो है लाइन नीचे लेके जा रहे हैं। इस प्रैक्टिस का मकसद क्या है? मकसद ये है कि आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक लेकर आना, बस सीधा लिखना है और कभी ऊपर नहीं लिखना, कभी नीचे नहीं लिखना, इसको हवा में नहीं रखना है। तो पेन से हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो हमने सिर्फ जो है इसकी जो है इसको सीधा लिखने की कोशिश करनी है, उसको सीधा लिखना सीखना है। दूसरा हम चलते हैं मार्कर की तरफ। जब मार्कर से आप लोगों ने लिखना है, प्रैक्टिस करनी है, तो तभी भी आपने सीधे ही लिखना है और इसको लिखना भी 3 ही लाइनों में है। यहाँ से स्टार्ट करना है जैसे मैंने लिखा हुआ है और यहाँ तक लेके आना है, नीचे नहीं लेके आना और सीधा सीधा लिखना है। ये भी मैंने सीधे सीधे प्रैक्टिस यहाँ पे की हुई है, यहाँ पे भी सीधी सीधी की है और ये मैंने इसके अंदर थोड़ा सा बल लेकर आया हूँ, ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे घुमाया हुआ है। तो खूबसूरत लगने में तो ये है, लेकिन जब स्टार्टिंग हो तो इस तरह से नहीं करते प्रैक्टिस इस तरह से करते हैं। जब सीधा लिखना है तो ये चीज़ खुद से बन जाती है। ये भी मैं अभी आपको सिखा देता हूँ ये कैसे खुद से बन जाएगी, लेकिन मैं आपको ये तजवीज़ करूँगा कि आपने इस तरह से लिखना है। अगर आप चाहते हैं कि आप सीधा लिखने के साथ ये चीज़ भी है तो आप लोगों ने इसको सीधा ही लिखना है, ऐसे इतना लिख लेना सीधा। सीधा लिखने के बाद आपने नोक से
इधर ऐसे कर देना है, नोक से इधर ऐसे कर देना है, तो ये चीज़ बन जाती है। आप देख सकते हैं लिखा मैंने सीधे था, लेकिन ये चीज़ लाने के लिए इसमें थोड़ा सा कर्व बल लाने के लिए तो मैंने नोक से ऊपर भी थोड़ा सा ऐसे कर दिया, नीचे भी थोड़ा सा इस तरह को कर दिया। लेकिन एक्यूरेट जो है जो ये है कि आप इसको सीधा लिखना है। अब सवाल पैदा होता है मार्कर को हम यूज़ कितना करें। मार्कर को अगर हम बिल्कुल सीधा लगाए ना, ये मार्कर है, ये इसका कट है, अगर हम इसको सीधा बिल्कुल ऐसे लगाएंगे तो ये इस तरह का बनता है, ऐसे ये ऐसे लिखे जाएंगे। एक इसकी ये शेप है, अगर हम इसको ऐसे पकड़ते हैं तो ऐसे बनेगा, अगर हम इसको ऐसे सीधा पकड़ लेते हैं तो ये शेप बन जाती है ऐसे ऐसे। ये हमने मार्कर को इस तरह पकड़ा है, पहले कट को हमने इसके ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो ना ये लिखना है और ना ये लिखना है। इन दोनों के जो दरमियान वाली है ना, ये दरमियान है, कट का दरमियान है, ये दरमियान वाला है ऊपर जो लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बारीक है, ये उससे मोटा है। लेकिन ऊपर जितने मैंने वर्ड लिखे हुए हैं, अलिफ लिखा हुआ है, जितना हरफ लिखे हुए हैं, वो इन दोनों के दरमियान वाले हैं कट, मोटाई के लिहाज से बता रहा हूँ। लंबाई के लिहाज से मैंने आपको बता दिया कि दोनों को आपने 3 लाइनों के दरमियान में लिखना है। और अगर आप मार्कर से लिख रहे हैं तो मोटाई के लिहाज से ना आपने बिल्कुल फुल मार्कर लगाना है और ना ही बिल्कुल बारीक लगाना है, इन दोनों के दरमियान में आपने रखना है। और जो बातें और भी याद रखने के लिए हैं वो ये है कि अलिफ को हमेशा आपने सीधा लिखना है। और जब ख़ास तौर पर आप ये कोई हरफ भी लिख रहे हों या लफ्ज़ लिख रहे हों, देखें इसमें ये अल्फाज लिखा हुआ है, इसमें ये अलिफ आया हुआ है, तो तब भी कोशिश करनी है जो आपने ना उसको उसी के साइज़ में लिखना है, जितना ये साइज़ का लफ्ज़ लिखा है इसमें अलिफ इस्तेमाल हुआ है उतना ही रखें जितना कि आप जो आम अकेला जो अलिफ लिखते हुए करते हैं। तो आज का मेन पॉइंट यह है कि आपने अलिफ लिखते वक्त उसको सीधा लिखना है, और मार्कर से लिखते वक्त आपने जो है उसको ना बिल्कुल मोटा लिखना है और ना बारीक लिखना है, उसके दरमियान में लिखना है। दरमियान में रख के थोड़ा सा आपको मार्कर को ऐसे करेंगे, बिल्कुल सीधा भी नहीं पकड़ना और बिल्कुल इस तरह से भी नहीं पकड़ना, बल्कि थोड़ा सा ऐसे कर्व करेंगे तो फिर वो लिखा रहेगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।